संजय जी, तमाम आरोपों का जवाब। एक तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं पर पहले भी, जब वो सत्ता में थे, राज्यों में थे, किसी पर सीबीआई की एजेंसीज की रेड नहीं हुई है। यानी वो कह रहे हैं कि सारे उनके जो है वो सारे सच्चे के सच्चे। दूसरा, जो पार्टी कहती थी कि आरोप के बाद इस्तीफा देंगे, आज वो आरोप के बाद सीबीआई पूछताछ यात्रा निकालती है। लोगों ने रथ यात्रा तो देखी थी देश में, भारत जोड़ो यात्रा देख रहे हैं, सीबीआई पूछताछ यात्रा निकालते हैं। बीजेपी कहती है जश्न भ्रष्टाचार है। अंजना जी, मैं समझता हूं सुधांशु जी की मेमोरी तो बिल्कुल ठीक है, तो गजनी मोड में है नहीं। गजनी को यह बीमारी थी कि वो भूल जाता था 15 मिनट में सारी बातों को। इनको तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है। अभी तो आपके सामने इन्होंने नाम लिया कि व्यापम घोटाले में सीबीआई की जांच चल रही थी, येदुरप्पा का घोटाला, रेड्डी ब्रदर्स का घोटाला, कितने घोटाले, शहीदों के ताबूत में घोटाला। इनका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पकड़ा गया, उनको सजा हुई। ये हमसे पूछ रहे हैं कि हमने कब बेईमानी और भ्रष्टाचार किया, हम इनको बताएं। अरे भैया, एक नहीं, हिंदुस्तान की आजादी के बाद मैं समझता हूं बेईमानी और भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। और आपके खिलाफ 8 सालों में आपने ठीक कहा, कोई जांच नहीं हुई। अभी तो हुआ एक घोटाला, अनाज का घोटाला मध्य प्रदेश में। आप ही लोगों ने दिखाया कि बच्चों के अनाज में इन्होंने घोटाला कर लिया। कौन सी सीबीआई जांच हो रही है? अभी कुछ महीने पहले तो हुआ था, 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी गुजरात के पोर्ट पर। कौन सी जांच सीबीआई की हो रही है? 42,000 करोड़ का डीएचएफएल ने घोटाला किया और 29 करोड़ रुपए ऑन रिकॉर्डेड बीजेपी को चंदा दिया है। कौन सी सीबीआई की जांच हो रही है? और मैंने इतने सारे नाम आपको बता दिए, आप उसमें कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अरे भाई, वाटर घोटाला संजय सिंह ने नहीं खोला था, आपकी पार्टी ने बाकायदा बुकलेट जारी किया था हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ। तो वाटर घोटाला करने वाला आपका मुख्यमंत्री, व्यापम घोटाला करने वाला आपका मुख्यमंत्री, माइनिंग घोटाला करने वाला आपका मुख्यमंत्री रह चुका है येदुरप्पा। तो घोटालेबाजों को तो आप सम्मानित करते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। और तो और छोड़िए, आप आपके गृह राज्य मंत्री की गाड़ी से 5 किसान कुचल के मार दिए गए। और बेशर्मी की इंतहा देखिए, आज तक वो व्यक्ति आपके सरकार के अंदर मंत्री बना हुआ है। आप हमें नैतिकता की शिक्षा दे रहे हैं, आप हमको बता रहे हैं कि कब कार्रवाई करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। और अंजना जी, ये कहते हैं जबरा मारे रोवे न दे, मतलब ये फर्जी मुकदमे भी करेंगे मनीष सिसोदिया पे, 14 घंटे की जांच भी कराएंगे, उनके घर से कुछ निकलेगा भी नहीं, लॉकर से बच्चे का झुंझुना लेके आएंगे, गांव में जाके जमीनों की जांच कराएंगे, कुछ मिलेगा नहीं। और जब फर्जी मामले में उनको बुलाया जाएगा, हमने एक यात्रा निकाल दी तो उस पर मजाक उड़ा रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये आप कैसे कह देंगे फर्जी है? हमारे नेताओं का उत्पीड़न होगा तो उसके खिलाफ हम बोलेंगे। जांच क्यों नहीं होगी सर? जी, जांच क्यों नहीं होगी? आप ही लोग कहते हैं ना जांच तो होनी चाहिए, जांच क्यों नहीं होगी? इसलिए हाँ, ये जांच क्यों नहीं होगी? आप कैसे कह देंगे बहुत अच्छी बात आपने कही, संजय सिंह कैसे कह देंगे? बहुत अच्छी बात कही। हाँ, एकदम अच्छी। हाँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कैसे कह देंगे। इसलिए कह देंगे कि हमारे ऊपर फर्जी मामलों को दर्ज करने की परंपरा रही इनकी। पूछिए इनसे, 400 फाइलों की सुंगलू कमेटी ने जांच की, एक मामले में भ्रष्टाचार नहीं निकला। सत्येंद्र जैन पे सीबीआई ने सर्विसेज के मामले में 3 साल तक जांच की, कोई शराब घोटाले में जांच ना हो, क्लोजर रिपोर्ट लगा दी सीबीआई ने। नहीं हो, करते रहिए आप, हम कहां मना कर रहे हैं, हम कहां रोक सकते हैं आपको। मैं एक निर्वाचित, एक दिल्ली का सांसद हूं। कल मेरे साथ जो व्यवहार किया गया, 19 विधायकों के साथ जो व्यवहार किया गया, 2 मंत्री हमारे कैबिनेट के थे वहां पे, उनके साथ जो व्यवहार किया गया, हम रोक पाए क्या? आप कपड़ा फाड़ रहे हैं, कुर्ता फाड़ रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी को सुधांशु जी, आप लोग जानी दुश्मन क्यों समझने लगते हैं? राजनीतिक प्रतिद्वंदी को जानी दुश्मन क्यों समझने लगते हैं? इस तरीके से आप एक सांसद के साथ व्यवहार कर रहे हैं, विधायक मंत्री। सुधांशु, हम तो नहीं समझते। हाँ, मैं देखिए, अभी मैं सारी बातों का जवाब देता हूं, गजनी, मजाक, दुश्मन, सब। हम तो किसी को दुश्मन नहीं मानते। ये तो ये आए थे राजनीति में, इन्होंने राजनीतिक विरोधियों को नहीं, ये वो है जिन्होंने कहा था सारी संसद चोर है, और आज संसद में बैठे हुए हैं सर्वविदित सत्य सबके सामने। और अंजना जी, मैं आपके करोड़ों दर्शकों से पूछता हूं, ये लोग कहते हैं कि लॉकर में बच्चे का झुंझुना निकला। मैं कहता हूं, सब अपनी मेमोरी पे जोर डाल के बताएं, कौन से ऐसा व्यक्ति है जो बैंक के लॉकर में बच्चे का झुंझुना रखता हो? क्या ये इनकी बात का मजाक नहीं उड़ रहा है इस बात के ऊपर?
और जहां तक इन्होंने कहा याददाश्त की बात, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं मान्यवर, 18 अक्टूबर को बैठे हैं ना, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती थी, उस दिन तो राजघाट पे जाना याद नहीं आया, उस दिन तो गुजरात में राजनीति करना याद आया। और जिस दिन भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हो गए, उस दिन राजघाट पे जाकर लोटन कबूतर बनने लगे। अब दूसरी बात बोलता हूं, भगत सिंह जी के नाम पर आप यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि भगत सिंह जी के परिवार के लोगों को इस पे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। कब है? सिर्फ 3 हफ्ते पहले 28 सितंबर भगत सिंह जी की जन्म जयंती थी। कौन सी यात्रा निकाली, कौन सी शोभा यात्रा निकाली, कौन कौन से उत्सव किए दिल्ली में? तब तो कोई यात्रा नहीं निकाली, वो भूल गए थे, उस समय गजनी मोड में आ गए थे। मगर अब जब भ्रष्टाचारियों की बात आने लगी तो भ्रष्टाचारी अपने को भगत सिंह सिद्ध करने लगे। मान्यवर, यह आपका चरित्र है, और अब मैं आपका चरित्र मैं क्या बखान करूं? आपके चरित्र तो आपके लोग बखान करते हैं। आपके पितृ पुरुष प्रेरणा के स्रोत अन्ना जी केजरीवाल जी के बारे में क्या लिख चुके हैं, यह लिखित में सर्वविदित सत्य है सबके सामने, वो पत्र के रूप में। और केजरीवाल जी खुद क्या बोले, एलजी साहब आप मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी मुझे नहीं डांटती। अब जो आदमी ओपनली कह रहा हो अंजना जी कि वो अपने घर में दुत्कारा फटकारा और डांटा जा रहा हो, तो उसकी कैसे कैपेबिलिटी ये मानी जाए कि वो समाज में अच्छा काम कर रहा है? या तो ये सत्य मान लें कि वो डांट करने लायक काम करते हैं, या फिर ये मान लें कि वो अपनी पत्नी की छवि खराब करने की कीमत पर या उसका मजाक उड़ाने की कीमत पर भी राजनीति करने को तैयार है। सुधांशु जी, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि सीबीआई टेप्स रिकॉर्ड करती है पूछताछ की, ये पत्नी, घर, बच्चा, इसको छोड़िए, मुझे ये बताइए सीबीआई जांच के दौरान टेप्स रिकॉर्ड करती है पूरी बातचीत, क्या सीबीआई उन टेप्स को जारी करेगी? कैसे साबित होगा? सच आना चाहिए ना, वो आरोप लगा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं सीबीआई को साबित करना पड़ेगा ना कि अंजना जी आप क्या बात कह रही हैं? अंजना जी क्या बात कह रही हैं? अंजना जी जो आरोप लगा रहा है उसे कहना चाहिए कि मैंने सच बोला है, निकालो। गजब है साहब, आरोप तो वो लगा रहे हैं। सीबीआई के अंदर टेप में तो बहुत कुछ होगा, ये जाए कोर्ट में, क्योंकि वो टेप सार्वजनिक नहीं किया जा सकेगा। ये जाए कोर्ट में और कहे कि सीबीआई ने मेरे से ये कहा था, लाओ टेप, नहीं बोल सकते। संजय जी जाएंगे कोर्ट? वही है जो पहले कहते थे लोकपाल टोपी पहना दी, जो पहले कहते थे बच्चे कसम खाएंगे वो छोड़ दिया, जो वैगन आर कहते थे आज 42 गाड़ियों का लश्कर ए जर्रार है, सबसे बड़ा, उससे बड़ा लश्कर है, जो कि बादल साहब पे भी नहीं था, कैप्टन साहब पे भी नहीं था, पंजाब के मुख्यमंत्री 42 गाड़ियों के लश्कर में चलते हैं जो वैगन आर पे चलते थे। तो ये इनका चरित्र, इसलिए नहीं बोलेंगे। आप पूरी कोशिश कर डालिए संजय जी से, क्या आप केजरीवाल जी से भी पूछ लीजिएगा, संजय जी तो केवल सांसद हैं, केजरीवाल जी से पूछिएगा, मनीष सिसोदिया नहीं बोलेंगे जाके कहा भाई लॉ रिकॉर्ड और मैं साबित करता हूं कि मुझसे कहा गया कि आम आदमी पार्टी छोड़ दो। ये होता है झूठ। कोर्ट में जाके सच तो सामने आए ना, सिर्फ आरोप पूरी हो गई, आरोप लोग लगा के कोई भागे ना। सुधांशु जी की बात पूरी हो गई। हाँ, बात पूरी हो गई। देखिए, सुधांशु जी की मासूमियत पे मुझे हंसी आ रही है। ये कह रहे हैं इन्होंने गोवा में 8 विधायक कैसे तोड़े और खरीदे, उसका ये वीडियो टेप जारी करेंगे। ये कह रहे हैं 55 विधायक इन्होंने कैसे तोड़े और खरीदे महाराष्ट्र में, उसका ये टेप जारी करेंगे। उत्तराखंड की सरकार विधायकों को खरीदकर कैसे इन्होंने तोड़ी थी, ये उसका टेप जारी करेंगे। प्रेमा खांडू की पूरी कांग्रेस की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, कर्नाटक की सरकार, विधायकों की खरीद फरोख्त इन्होंने कैसे की थी, उसका ये टेप जारी करके बताएंगे। कल कर दीजिए सुधांशु जी, मैं आपका स्वागत करता हूं।